आज हम ये सीखेंगे कि पवित्र आत्मा को बाइबल में कौन से नामों से पुकारा गया है। ओके, बाइबल में पवित्र आत्मा को कौन से नाम से पुकारा गया है, इन बातों को हम क्या करेंगे, आज वचन से सीखेंगे। इसलिए आप सभी लोग जो है नोट करें। ओके, आपके पास बुक पेंसिल कंपलसरी होना चाहिए। जो भी मैं बता रहा हूँ उन सारी बातों को आप लोग कंपलसरी लिखना भी चाहिए, और लिखने के बाद उन बातों को वापस घर पे जो है रिपीट भी करना चाहिए, यानी कि उसे ध्यान करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ओके, सो आज हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा को बाइबल में कौन से नाम से पुकारा गया है या फिर बोला गया है, इन बातों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम उत्पत्ति से ही क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे। ओके, उत्पत्ति से हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति का पहला अध्याय, ओके, उत्पत्ति का पहला अध्याय, उसका हम दूसरा वचन पढ़ेंगे। ओके, उत्पत्ति का पहला अध्याय उसका दूसरा वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो पवित्र आत्मा के बारे में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मतलब यहाँ पर देखो वचन लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा मतलब क्या होता है? परमेश्वर का आत्मा मतलब क्या होता है, यानी कि यहाँ पर जो है पवित्र आत्मा को परमेश्वर का आत्मा जो है बोला जा रहा है। ओके, पवित्र आत्मा को जो है परमेश्वर का आत्मा कहकर बोला जा रहा है। यहाँ पर देखो बहुत से लोग जो है ना कंफ्यूज भी होते रहते हैं। ओके, इस वचन को पढ़ के जो है बहुत से लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि यहाँ पर जो है यहोवा परमेश्वर है करके बहुत से लोग सोचते हैं। मतलब जैसे कि हम सभी को पता है कि बाइबल में पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, हम सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर जो परमेश्वर का आत्मा लिखा गया है वो यहोवा परमेश्वर है करके सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर यहोवा परमेश्वर के बारे में नहीं है, यहाँ पर जो है परमेश्वर का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा। ओके, मतलब बाइबल में हम देखेंगे तो पवित्र आत्मा को किस नाम से पुकारा गया है? परमेश्वर का आत्मा करके पुकारा गया। इसके लिए बाइबल में कहीं पर भी अगर आपको परमेश्वर का आत्मा करके लिखा हुआ मिलेगा समझो, तो वहां पर आप क्या समझना चाहिए? वहां पर आप लोग ये समझना चाहिए कि वहां पर जो है पवित्र आत्मा है। ओके, परमेश्वर का आत्मा यानी कि यहोवा परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का आत्मा यानी कि वो पवित्र आत्मा है करके इस तरह हम लोग समझना चाहिए। जैसे कि बाइबल में एक घटना को हम देखेंगे, वहां पर आपको जो है क्लैरिटी हो जाएगा। जैसे कि मत्ती सुसमाचार का तीसरा अध्याय उसका हम 16 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। मतलब यहाँ पर भी देखो परमेश्वर का आत्मा करके लिखा गया है। जैसे हमने उत्पत्ति में पढ़ा था कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता है। ओके, उसी तरह यहाँ पर भी देखो पवित्र आत्मा के बारे में लिखा गया है। यहाँ पर भी क्या लिखा गया है? परमेश्वर का आत्मा। मतलब इस वचन से हमें ये क्लैरिटी होता है कि उत्पत्ति में जो परमेश्वर का आत्मा बोला गया है वहां पर कौन है? पवित्र आत्मा है। क्योंकि बाइबल में जो है पवित्र आत्मा को क्या बोला गया है? परमेश्वर का आत्मा बोला गया। इसलिए जब भी आप बाइबल पढ़ते हो, बाइबल में कहीं पर भी इस तरह का अगर आपको नाम मिलता है, इस तरह का शब्द आपको मिलता है, तो वहां पर आपको क्या कंफर्म करना है? वहां पर पवित्र आत्मा है कर कंफर्म करना है। मतलब पवित्र आत्मा यानी कि परमेश्वर का आत्मा। इसके लिए यहाँ पर देखो इस घटना में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो है क्या कर रहे हैं? पानी में बपतिस्मा ले रहे हैं। और पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? कबूतर के समान आ रहा है ना? परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है? कबूतर के समान आ रहा है। मतलब जो कबूतर के समान उतरा है वो कौन है? पवित्र आत्मा है। फिर पिता किधर है बोले तो पिता की वाणी किधर से आ रही है? आकाश में से आ रही है। ओके, पिता की वाणी कहां से आ रही है? आकाश में से आ रही है। मतलब पिता जो है आकाश में नजर आ रहे हैं, और पवित्र आत्मा जो है कबूतर के समान में नजर आ रहे हैं, और तीसरा यीशु मसीह जल में हम नजर आ रहे हैं। मतलब
पवित्र आत्मा को जो है परमेश्वर का आत्मा बोला गया है। ओके, पवित्र आत्मा को परमेश्वर का आत्मा बोला गया है। इसी तरह पवित्र आत्मा को आत्मा भी बोला गया है। ओके, पवित्र आत्मा को आत्मा भी बोला गया है। जैसे कि इसी घटना को हम लोग जो है मरकुस सुसमाचार में देखेंगे। ओके, इसी घटना को जो है मरकुस सुसमाचार में देखेंगे। और मरकुस जी जो है वहां पर पवित्र आत्मा को क्या कह के बुलाते हैं? आत्मा कहकर बुलाते हैं। जैसे कि हम लोग वचनों में देखेंगे, मरकुस सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे। ओके, उसका 10 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। मतलब मत्ती जी ने जो है परमेश्वर का आत्मा करके लिखा, मतलब पवित्र आत्मा को जो है परमेश्वर का आत्मा करके लिखा। लेकिन मरकुस जी ने क्या किया, यहाँ पर जो है ना सिर्फ आत्मा करके लिखा। ओके, तो बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो हमें कॉन्टेक्स्ट भी देखना है। ओके, कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ और घटना क्या है और वहां पर कौन है, हम लोग क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। क्योंकि बाइबल में हम देखेंगे तो बाइबल में पवित्र आत्मा को अनेक नामों से क्या किया गया है, पुकारा गया है। जैसे कि हमने कुछ बातों को देखा कि परमेश्वर का आत्मा भी बोला जाता है और आत्मा भी बोला जाता है। तो हमें क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना है। यहाँ पर हमने कॉन्टेक्स्ट देखा, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है, बपतिस्मा का संदर्भ है। मतलब यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे। यीशु मसीह हमें पानी में नजर आते हैं और पवित्र आत्मा जो है कबूतर के नाई उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उस तरह पिता जो है आकाश में है करके नजर आते हैं। और इसी तरह हम मरकुस में देखेंगे तो यहाँ पर आत्मा बोला गया है। तो हमें क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ पवित्र आत्मा कौन से नाम से लिया गया करके हम लोग ध्यान से पढ़ना चाहिए और कॉन्टेक्स्ट के अनुसार क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्योंकि बाइबल में हम देखेंगे तो पवित्र आत्मा को अलग अलग नामों से बुलाया गया। यहाँ पर जो है मरकुस में आत्मा बोला गया। ओके, उसी तरह हम पिता को भी देखेंगे, समझो यहोवा परमेश्वर को, उनको भी जो है ना आत्मा बोला गया है ना। जैसे कि यूहन्ना सुसमाचार का 4 अध्याय 24 वचन पढ़ेंगे, समझो वहां पर पिता परमेश्वर के बारे में लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है कि परमेश्वर आत्मा है। ओके, परमेश्वर क्या है, आत्मा है, और उसकी आराधना करने वाले कैसे आराधना करना चाहिए, आत्मा और सच्चाई से करना चाहिए। आत्मा और सच्चाई से यानी कि आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा, सच्चाई यानी कि वचन। ओके, तो पिता को भी आत्मा बोला गया है और उसी तरह पवित्र आत्मा को भी आत्मा बोला गया। तो हमें क्या करना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार वो वहां पर कौन है, वहां पर पिता है क्या, पवित्र आत्मा है, क्या करना चाहिए, हम लोग पढ़ना चाहिए। जिस तरह मरकुस में आत्मा लिखा है तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर कौन है, पवित्र आत्मा है। यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय में कॉन्टेक्स्ट में कौन है, पिता है, उनको भी आत्मा बोला गया है। तो दोनों क्या है, अलग अलग है, लेकिन दोनों को भी क्या बोला गया है, आत्मा करके बोला गया है। ओके, तो हमने दो विषय को देखा, एक जगह परमेश्वर का आत्मा करके बोला गया है और दूसरी जगह पे आत्मा करके भी बोला गया है। ओके, उस तरह हम लोग और कुछ बातों को देखेंगे। ओके, और कुछ बातों को देखेंगे, पवित्र आत्मा को जो है और कौन से नामों से, ओके, और कौन से टाइटल से जो है बुलाया गया है। जैसे कि हम लोग जो है की पत्री 4 अध्याय 6 वचन में, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। मतलब यहाँ पर देखो पवित्र आत्मा को क्या बोला जा रहा है, पुत्र के आत्मा को। किसके आत्मा को, पुत्र के आत्मा को। मतलब अभी तक हमने देखा कि पवित्र आत्मा को परमेश्वर का आत्मा बोला जा रहा था। ओके, परमेश्वर का आत्मा बोला जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पुत्र का आत्मा भी बोला जा रहा है। मतलब बाइबल में पवित्र आत्मा को अलग अलग नामों से क्या किया गया है, अलग अलग टाइटल के द्वारा क्या किया गया है, बुलाया गया है। मतलब पवित्र आत्मा को यीशु का भी आत्मा हम बोल सकते हैं, परमेश्वर की आत्मा भी हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों क्या है, एक साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन तीनों व्यक्तित्व में अलग अलग है। ओके, तीनों व्यक्तित्व में अलग अलग है। ओके, यहाँ पर पवित्र आत्मा का जो है बस उनके नाम को या उनके टाइटल को जो है अलग अलग से
लिया गया है। तो यहाँ पर देखो यीशु का आत्मा करके क्या किया गया है, बोला गया है। मतलब पुत्र के आत्मा को, पुत्र के आत्मा को यानी कि यीशु मसीह के आत्मा को। देखो यहाँ पर देखो एक रिलेशन है, एक क्या बोलते हैं, एक फैमिली रिलेशन जैसे हम बोलते हैं ना, एक रिलेशन जैसा है। जिस तरह दोस्ती, फ्रेंडशिप में हम देखेंगे, समझो फ्रेंडशिप रिलेशन में मान लो तीन दोस्त लोग है ना, तीनों अच्छे दोस्त है, तीनों अच्छे जिगरी दोस्त है ना। तभी हम लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति को देखो ये इसका दोस्त है या फिर ये इसका दोस्त है। जैसे कि मान लो अभी नीता सिस्टर है, प्रतिभा सिस्टर है, शुभोश्री है ना, तीनों भी है समझो। अभी कोई कोई क्या बोलेगा, देखो नीता सिस्टर जो है शुभोश्री का फ्रेंड है ना, और दूसरा व्यक्ति क्या बोलेगा, देखो प्रतिभा सिस्टर का फ्रेंड है। अब इसका फ्रेंड है कि इसका फ्रेंड है बोल दो, दोनों का भी फ्रेंड है। ओके, और तीनों अलग अलग ही है। उसी तरह बाइबल में जो है यीशु का भी आत्मा बोला गया है, ओके, पुत्र का भी आत्मा बोला गया है और परमेश्वर का भी आत्मा बोला गया है। क्यों बोलेगा, तो तीनों में यूनिटी है। ओके, तीनों में जो है यूनिटी है, तीनों में एकता है, तीनों मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। इसके लिए बाइबल में जो है पवित्र आत्मा को कभी परमेश्वर का आत्मा बोला गया है और कभी पुत्र का आत्मा भी बोला गया है। उस तरह हम लोग और कुछ बातों को देखेंगे। ओके, और किन किन नामों से जो है पवित्र आत्मा को बुलाया गया है, उन बातों को हम देखेंगे। ओके, 14 अध्याय 26 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, परंतु सहायक, ओके, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सहायक करके बोला जा रहा है। मतलब पवित्र आत्मा को और एक टाइटल है, वो क्या है, सहायक। ओके, क्या है, सहायक। इसके लिए यहाँ पर तुरंत लिखा गया कि अर्थात पवित्र आत्मा। मतलब सहायक मतलब कौन है, वो पवित्र आत्मा है। इसके लिए यहाँ पर लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मतलब बाइबल सीखने के लिए, मतलब बाइबल सीखने के लिए, बाइबल को समझने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, पवित्र आत्मा को हमें दिया है। और उनका काम क्या है, हमारा सहायता करना। इसके लिए उनको क्या नाम दिया गया है, सहायक करके नाम दिया गया है। ओके, सहायक करके उनको नाम दिया गया है। उस तरह हम लोग और कुछ वचनों को देखेंगे। ओके, और कुछ वचनों को देखेंगे। यूहन्ना सुसमाचार का 16 अध्याय 13 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा। मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सत्य का आत्मा आएगा। मतलब बाइबल में देखो पवित्र आत्मा को अलग अलग टाइटल दिया है। ओके, कहीं पर जो है परमेश्वर का आत्मा बोला जा रहा है, कहीं पर जो है सिर्फ आत्मा बोला जा रहा है, और कहीं पर जो है पुत्र का आत्मा बोला जा रहा है, और कहीं पर जो है ना सहायक भी बोला जा रहा है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, सत्य का आत्मा आएगा, है ना। मतलब पवित्र आत्मा का और एक नाम भी क्या है, सत्य का आत्मा। सत्य का आत्मा क्यों बोला गया है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, सत्य का मार्ग दिखाता है। जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे समझो, वहां पर क्या लिखा है, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। मतलब पवित्र आत्मा का और एक नाम क्या है, सत्य का आत्मा। ओके, सत्य का आत्मा। ओके, इन सारे नामों को जो है आप लोग लिख लो। ओके, पवित्र आत्मा का पहला जो नाम है वो क्या है, परमेश्वर का आत्मा। और दूसरा क्या है, केवल आत्मा। बाद में क्या है, पुत्र का आत्मा। उसके बाद क्या है, सहायक। ओके, उसके बाद क्या है, सहायक। फिर क्या है, सत्य का आत्मा। तो ये सारे नाम किसके हैं बोलेगा, तो ये सारे नाम जो है पवित्र आत्मा के हैं। ओके, ये सारे नाम क्या है, पवित्र आत्मा के। इसके लिए बाइबल जब भी आप पढ़ते हो, जहां जहां पर परमेश्वर का आत्मा लिखा गया है, तो वहां पर आपको क्या करना है, पवित्र आत्मा है करके समझना है। उस तरह दूसरा हम देखेंगे तो आत्मा। ओके, आत्मा जहां जहां पर लिखा है तो वहां पर जो है ना आपको कॉन्टेक्स्ट में ध्यान देना है, क्योंकि बाइबल में जो है पिता को भी आत्मा बोला गया है और पवित्र आत्मा को भी आत्मा बोला गया है। इसलिए आपको कौन सी आत्मा है करके दोनों कॉन्टेक्स्ट के अनुसार पढ़ना है। ओके, आत्मा भी बोला गया है, फिर उस तरह उनको पुत्र का आत्मा भी बोला गया, उस तरह उनको सहायक भी बोला गया है, उस तरह उनको सत्य का आत्मा भी बोला गया। उस तरह हम लोग और एक वचन देखेंगे, और एक वचन को देखिए हम लोग समाप्ति और जाएंगे। ओके, निर्गमन की पुस्तक उसका 28वां अध्याय।
ओके, निर्गमन की पुस्तक 28वां अध्याय, उसका हम तीसरा वचन से पढ़ेंगे। ओके, तीसरा वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है। मतलब किससे परिपूर्ण किया है? बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है। मतलब यहाँ पर क्या दिया गया उनको नाम? बुद्धि देने वाली आत्मा। ओके, मतलब बाइबल में हम देखेंगे, समझो, पवित्र आत्मा को जो है उनके कार्यों के अनुसार, ओके, उनके कैरेक्टर के अनुसार जो है उनका अलग अलग नाम दिया गया है। सबसे पहला जो है ये नाम दिया है कि परमेश्वर का आत्मा। क्यों परमेश्वर का आत्मा? क्योंकि पवित्र आत्मा भी जो है परमेश्वर में से ही आई है। मतलब जिस तरह हम लोग परमेश्वर में से आए हैं, उसी तरह पवित्र आत्मा भी जो है परमेश्वर में से ही आई है, इसलिए उनको परमेश्वर का आत्मा बोला गया। उस तरह उनको आत्मा बोला गया। क्यों आत्मा बोला गया है? क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो कौन है? आत्मा है, स्पिरिट है। ओके, फिर उस तरह हम लोग देखते हैं कि वो पुत्र का आत्मा है। पुत्र का आत्मा क्यों बोला गया है? क्योंकि पवित्र आत्मा हमें कैसे मिलता है? यीशु मसीह के नाम से हमें मिलता है। इसलिए कि यीशु मसीह ने ही आत्मा को क्या किया है? हमारे पास भेजा है। इसके लिए उनको पुत्र का आत्मा भी बोला जाता है। उस तरह उनको सहायक भी बोला गया। सहायक क्यों बोला गया है? क्योंकि पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? वचन सीखने में क्या करता है? सहायता करता है। जैसे कि हमने यूहन्ना सुसमाचार में पढ़ा था, वो क्या करता है? वह सब बातें तुम्हें सिखाएगा और तुम्हें क्या करेगा? स्मरण भी कराएगा। मतलब बाइबल की बातों क्या करेगा? स्मरण भी कराएगा। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? तुम्हारा सहायता कर रहा है। तुम्हारा क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है। इसके उनको सहायक भी बोला गया। तो यूहन्ना सुसमाचार में हमने देखा कि वहां पर सत्य का आत्मा बोला गया। सत्य का आत्मा क्यों बोला गया? क्योंकि वो हमें सत्य का मार्ग बताता है और हमें सत्य वचन वो हमें बताता है। इस तरह निर्गमन की पुस्तक में देखा कि बुद्धि देने वाली आत्मा। ओके, बुद्धि देने वाली आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या मिलता है? बुद्धि हमें मिलता है। ओके, बुद्धि ज्ञान हमें मिलता है। तो उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो कार्य है, उनके कार्यों के अनुसार जो है पवित्र आत्मा को अलग अलग टाइटल जो है दिया गया है। तो आज के सब्जेक्ट में इतना ही कि पवित्र आत्मा को जो है कौन सा नाम दिया गया है। तो इन सारी बातों को नोट कर लीजिए और इनको जो है वापस जो है आप लोग रिपीट करें, यानी कि वापस उसको स्टडी करो, पढ़ो, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ओके, तो और भी कई सारी बातें हैं पवित्र आत्मा के बारे में। उन बातों को हम क्या करेंगे? आने वाले दिनों में सीखेंगे, क्योंकि कल जो है फ्राइडे है, कल ऑनलाइन नहीं रहेगा। ओके, कल हमारा कोई बाइबल स्टडी में दूसरा टॉपिक रहेगा। ओके, तो पवित्र आत्मा के बारे में और भी कई सारी बातें हैं, उनको जो है हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। ओके, तो यहीं पर अपने वचनों को समाप्त करता हूँ।